हेलो स्टूडेंट, आई एम सूरज फ्रॉम वाराणसी। बोर्ड एग्ज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मैंने समय के अनुसार आपके कोर्स प्रारंभ कर दिया है कि किस समय पर कौन सा विषय और किस क्लास का चलेगा। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसकी जानकारी पाने के लिए इस आई बटन पर क्लिक करके जान सकते हैं। प्रतिदिन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम ठोस के प्रकार के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको इसके पहले एक वीडियो हमने अपलोड किया है, उसमें ठोस बताया गया है और द्रव्य क्या होता है उस पर बेसिक बताया गया है। ठीक है, आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो उसको देख लीजिए। उसको देखने के बाद तब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आने लगेगा। ठीक है, चलिए, तो हमने इस वीडियो में ठोस के प्रकार के बारे में बताना है। तो देखिए, ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो ठोस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला क्रिस्टलीय ठोस, ठीक, और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक, समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए, आपको हमने जैसा बता दिया कि ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो देखिए, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में हम बिल्कुल डिटेल में बताने वाले हैं। आप वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा। तो पहले हम लेते हैं क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। ठीक, पहले इसको देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, उसके बाद हम अक्रिस्टलीय ठोस को देखेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस होता क्या है? ऐसे ठोस जिनके कण एक निश्चित व्यवस्था से जुड़े होते हैं क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ठीक, देखिए, जैसे कि मैग्नीशियम, ठीक, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, कॉपर इत्यादि। ठीक, और देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है, निश्चित क्रम होने का मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कोई मकान होता है, मकान बना होता है तो पहले ईंट लगता है, फिर उसके बाद सीमेंट लगाया जाता है। ठीक, फिर ईंट लगता है, फिर एक सीमेंट लगाया जाता है। ठीक, तो जैसे एक के बाद एक निश्चित क्रम में लगे हुए हैं ना, तो उसी तरह क्रिस्टलीय ठोस में भी होते हैं जो एक निश्चित व्यवस्था में जुड़े होते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। चलिए अब देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस के गुण कौन कौन से होते हैं। तो आइए उसके बारे में देखते हैं। ठीक, तो देखिए, इसका पहला गुण कौन सा है? इनमें कणों की एक निश्चित व्यवस्था होती है। जैसे निश्चित व्यवस्था का मतलब कि हमने आपको बताया क्रिस्टलीय ठोस के बारे में कि इसमें एक निश्चित क्रम में कण जुड़े होते हैं। जैसे कि आपने मतलब बताया था ना हमने, ईंट और सीमेंट का एग्जांपल लेकर, तो इसमें भी एक निश्चित व्यवस्था होती है, बिल्कुल वैसा ही होता है। ठीक, अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है? इन्हें चाकू से काटने पर ये छोटे छोटे टुकड़ों में कट जाते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए ये कोई ठोस है, ठीक, और इसको चाकू से काटते हैं तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होता है? बट जाता है। ठीक, हो गया, समझ में आ गया। चलिए अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। ठीक, अब देखिए विषमदैशिक प्रकृति के मतलब होता क्या है। ठीक, तो देखिए, ऐसे ठोस जो दिशा में ले जाने पर उसमें उसके मान में भिन्न भिन्न परिवर्तन हो जाए उसे विषमदैशिक कहते हैं। तो ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। ठीक, ये समझ में आ गया हो गया। चलिए अब चौथा पॉइंट देखते हैं। यह किसी निश्चित ताप पर पिघलते हैं, मतलब इसका जो पिघलने का टेम्परेचर यानी ताप है वो निश्चित होता है। ठीक, समझ में आ गया। चलिए पांचवा पॉइंट देखते हैं। इनके कणों की दीर्घपरासी व्यवस्था होती है। अब दीर्घपरासी व्यवस्था का मतलब कि जो इनके कण होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। जैसे एक यहाँ हो गया तो एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है। ठीक, बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए इनके जो कण होते हैं दीर्घपरासी व्यवस्था में होते हैं। ठीक, अब इसके गुण समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब हम अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में बात करते हैं। ठीक, अब देखते हैं अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, उसको देखते हैं। तो वे ठोस जिनके कण एक निश्चित क्रम में नहीं जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, माइका हो गया। अभी हमने बताया ना क्रिस्टलीय ठोस में उसमें क्या होता है, उसमें जो कण होते हैं एक निश्चित व्यवस्था में जुड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पे निश्चित व्यवस्था में नहीं जुड़ा होता है। ठीक, समझ में आ गया। तो उदाहरण भी आपको समझ में आ गया होगा, जैसे लकड़ी हो गया, माइका हो गया, और भी एग्जाम्पल होते होंगे। ठीक, और देखिए अब अक्रिस्टलीय ठोस के गुण के बारे में बात करते हैं। जैसे क्रिस्टलीय ठोस के गुण होते हैं वैसे अक्रिस्टलीय ठोस के भी गुण होते हैं। तो चलिए उसको देखते हैं कौन कौन से गुण होते हैं। पहला क्या है?
इनके कणों की व्यवस्था निश्चित नहीं होती है। जैसे उसमें हमने बताया कि निश्चित होती है, इसमें निश्चित नहीं होती है। ठीक, अब देखिए दूसरा क्या होता है, इन्हें चाकू से नहीं काटा जा सकता। अभी उसको क्रिस्टली बताया तो उसमें काटा जा सकता है, इसमें नहीं काटा जा सकता। ठीक, जस्ट उल्टा है उसका। आप ध्यान से देखिएगा। तीसरा पॉइंट क्या है, ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं। समदैशिक प्रकृति का मतलब समझते हैं, देखिए हम बता रहे हैं उसको। चलिए, अभी हमने बताया ना आपको, ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं। समदैशिक प्रकृति का मतलब क्या होता है, इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल लगेगा अभी। ठीक है, समदैशिक मतलब किस पे दिशा का कोई प्रभाव ही नहीं पड़े, इससे चाहे जहां ले जाए, मतलब जिस भी दिशा में ले जाएं, इस ठोस पे उसका प्रभाव ही नहीं पड़े। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, समदैशिक प्रकृति। ठीक है, ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखिएगा, ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं। ठीक, अब तो समझ में आ गया होगा। चलिए चौथा पॉइंट देखते हैं, इसे ताप देने पर ये नर्म हो जाते हैं। अभी हमने बताया क्रिस्टली ठोस में कि इसमें ताप देने पर इसका जो पिघलने का ताप होता है वो निश्चित होता है। तो इसमें क्या है, इसमें बिल्कुल जस्ट अपोजिट है, ये पिघलता नहीं है, ये नर्म हो जाता है बिल्कुल। ठीक, अब देखिए पांचवा पॉइंट है, इनमें लघु परासी व्यवस्था होती है। लघु परासी व्यवस्था का मतलब इसमें एक जो कण होते हैं ये बहुत पास पास होते हैं, उसमें तो बहुत दूर दूर होते थे और उसमें पास पास होते हैं। ठीक, तो इसे क्या कहते हैं, इसमें लघु परासी व्यवस्था होती है। ठीक, अब तो समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए, अब हमने आपको क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस के बारे में बिल्कुल अच्छे से बताने की कोशिश किया है। आप उसको समझने की पूरी कोशिश करिएगा। ठीक है, उसके गुण भी बता दिए हैं दोनों के। अब देखिए क्रिस्टली ठोस के बारे में और भी बात करते हैं, क्रिस्टली ठोस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, अब देखिए क्रिस्टली ठोस के प्रकार की बात है, हेडिंग ये है। ठीक, उसको देखिए, क्रिस्टली ठोस 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, अब देखिए कौन कौन से होते हैं, हम उसको बिल्कुल अच्छे से बताने वाले हैं। आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा वीडियो, हम बिल्कुल डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए ये पहला कौन सा है, आणविक ठोस, इसको तो बिल्कुल डिटेल में बताई जाएगी। ठीक, और देखिए दूसरा क्या है, आयनिक ठोस, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से बताया जाएगा। तीसरा क्या है, धात्विक ठोस। ठीक, धात्विक ठोस समझ में आ गया। अब चौथा क्या है, सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। अब नेटवर्क ठोस क्या होता है, जब इस हेडिंग में पहुंचेंगे तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं आणविक ठोस पे। ठीक, बारी बारी से हम आपको समझाएंगे, आप ध्यान से देखिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं पहला आणविक ठोस की। आणविक ठोस होता क्या है, ठीक, उसके बारे में बताएंगे। चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, आणविक ठोस ऐसे ठोस जो अणुओं से मिलकर बने होते हैं आणविक ठोस कहलाते हैं। ठीक, ये बहुत मुलायम होते हैं और बहुत कम ताप पर ही पिघल जाते हैं। ठीक, आणविक ठोस क्या होता है समझ गए, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखिएगा। ऐसे ठोस जो अणुओं से मिलकर बने होते हैं आणविक ठोस कहलाते हैं। ये बहुत मुलायम होते हैं और बहुत कम ताप पर ही पिघलते हैं। जैसे उदाहरण के हिसाब से हम लेते हैं तो देखा जाए CCl4 और I2। CCl4 का मतलब क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक, और ये जो बगल में यस लिखा है इसका मतलब क्या होता है, सॉलिड, क्योंकि हम ठोस चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ये सॉलिड है। ठीक, और देखिए I2 का मतलब आयोडीन। ठीक, ये भी क्या है, सॉलिड है। आणविक ठोस समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखते हैं। चलिए देखिए, अब दूसरा है आयनिक ठोस। ठीक, देखिए आयनिक ठोस क्या होता है, हम उसके बारे में बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो ऐसे ठोस जो आयनों से मिलकर बने होते हैं आयनिक ठोस कहलाते हैं। ठीक, ये द्रव की अवस्था में विद्युत के सुचालक भी होते हैं, ये कठोर होते हैं। ठीक, ये अधिक ताप पर पिघलते हैं। मतलब अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो देखें, जैसे NaCl। ठीक, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, ये क्या है, सॉलिड यानी ठोस है। और ये क्या है, KNO3, ये भी क्या है, सॉलिड है। ठीक, अब हम देखिए इसको कैसे सिद्ध करेंगे कि इसमें आयनिक ठोस है। ठीक, बात इस पे आती है, तो आप ध्यान से देखिएगा, हम उसको बताने जा रहे हैं। मान लीजिए हम NaCl का ही एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक,
और हम इसको अगर तोड़ते हैं जैसे कि, तो ये दो भाग में टूटता है, Na और प्लस Cl, ठीक। और तो Na पे क्या आता है प्लस और इस पे माइनस। तो ये जो प्लस है और ये जो माइनस है इसको क्या कहते हैं, आयन कहते हैं, और इसको भी आयन कहते हैं। इससे प्लस है इसलिए इसको क्या कहेंगे, धनायन कहेंगे, ठीक। और इस पे ऋण है इसलिए क्या कहेंगे, ऋणायन, ठीक। तो Na का मतलब क्या होता है ये भी जानते होंगे, सोडियम, और Cl का मतलब क्लोरीन, ठीक। तो ये दोनों जब मिलेंगे तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, ठीक है। अब तो समझ गए होंगे आप। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब हमने आपको दो ठो बता दिया, कौन कौन सा बताया अभी हमने आपको दो ठो बता दिया, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं क्या है, धात्विक ठोस, ठीक। अब धात्विक ठोस क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। ऐसे ठोस जो धातुओं से मिलकर बने होते हैं धात्विक ठोस कहलाते हैं। इसको आगे बढ़ने से पहले हम ये देखते हैं धातु क्या होता है, ठीक। इस पे बात करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा धातु क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई धातु है, ठीक, कोई धातु है, इस पे कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति होती है, ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की जो प्रवृत्ति रखता है वो क्या कहलाता है, धातु कहलाता है, ठीक। समझ में आ गया। तो धातु किसे कहते हैं समझ में आ गया। तो धात्विक ठोस भी समझ में आ जाएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ऐसे ठोस जो धातुओं से मिलकर बने हो धात्विक ठोस कहलाते हैं, ठीक। और इनमें धात्विक चमक, विद्युत के चालक, तन्यता और आघातवर्धनी होते हैं, ठीक। देखिए तन्यता का मतलब क्या होता है, तनाव, ठीक। इसमें तनाव का भी गुण आ जाता है। और ये जो है ये क्या हो गया, देखिए विद्युत का चालक होता है, ठीक। इसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये आसानी से उसमें आने जाने लगेगा, ठीक है। इसीलिए इसे कहते हैं धात्विक ठोस में विद्युत का चालक हो सकता है, ठीक। चलिए अब देखते हैं आघातवर्धनी क्या होता है, ठीक। ये भी इसके बारे में भी आपके दिमाग पे क्वेश्चन चल रहा होगा, तो इसको भी ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब होता है कि जैसे पीटने पे कोई चीज फैलता नहीं है, आप देखे होंगे अपने मार्केट में देखे होंगे, कहीं भी देखे होंगे, जैसे लोहे को पीटते हैं तो लोहा फैलने लगता है, ठीक। जिसमें फैलने का गुण होता है वो भी धातु ही होता है, तो किसके अंतर्गत आता है, धात्विक ठोस के ही अंतर्गत आता है, ठीक। अब हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखिए। ऐसे ठोस जो धातुओं से मिलकर बने हो धात्विक ठोस कहलाते हैं, ठीक। अब देखिए उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए Ag, अब पूछेंगे Ag क्या होता है, तो Ag का मतलब सिल्वर, ठीक। और देखिए ये क्या है, फेरस मतलब लोहा, जो आप देखते हैं अपने चारों तरफ देखते हैं लोहा, वही लोहा, ठीक। और ये क्या है, कॉपर। तो ये तीनों एग्जांपल लेते हैं तो ये क्या है, धातु है, यानी इसे हम धात्विक ठोस भी कह सकते हैं, ठीक। समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आ रहा है वीडियो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, आपको वहां पर फिर से अच्छे से बताया जाएगा, ठीक। वैसे कोशिश तो पूरी है आप लोग को अच्छे से समझाने की, वैसे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो फिर से समझाया जाएगा, ठीक। चलिए अब देखते हैं चौथा पॉइंट क्या है। चौथा है सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। देखिए सहसंयोजक ठोस भी एक ही होता है और नेटवर्क ठोस भी वही होता है, ठीक। चलिए तो देखिए हम धात्विक ठोस के बारे में बता चुके थे, तो अब चौथा पॉइंट देखते हैं सहसंयोजक ठोस, यानी इसको नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। देखिए सहसंयोजक ठोस के बारे में तो आपको थोड़ा सा डाउट सा लगता होगा, ठीक है। और एनसीईआरटी में इस बार क्या दिया है, नेटवर्क ठोस करके दिया है, कुछ आपको कंफ्यूज करने के लिए कि सहसंयोजक ठोस और नेटवर्क ठोस में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से बताने वाले हैं। जरा ध्यान से देखिएगा। तो देखिए नेटवर्क क्या होता है, पहले नेटवर्क के बारे में हम देखते हैं। आप मोबाइल चलाते होंगे, ठीक, आपके फ्रेंड भी चलाते होंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, और ये दूसरा व्यक्ति है, ये मोबाइल से बात कर रहा है, ठीक, ये भी मोबाइल से बात करना चाहता है। तो जब तक देखिए नेटवर्क का मतलब होता है जुड़ाव, ठीक, एक दूसरे का जुड़ाव, ठीक। अब देखिए ये दोनों जुड़ गए तो ये दोनों की बात हो जाएगी। अगर मान लीजिए यहाँ से नेटवर्क छोड़ दे रहा है, ठीक, तो इन दोनों का बात नहीं हो पाएगा। बिल्कुल ऐसी ठोस में भी है, ठीक। देखिए पहले इसको हम डेफिनेशन बताते हैं, उसके बाद और समझाते हैं डिटेल में, ठीक। चलिए देखिए ऐसे ठोस जिनमें एक ठोस किसी दूसरे ठोस से मिलकर
एक निश्चित क्रम में जुड़ते हुए एक विशाल पदार्थ बनाता हो, ठीक, उसे क्या कहते हैं? नेटवर्क ठोस या सहसंयोजक ठोस कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया? यह बहुत अधिक ताप पर पिघलता है। ठीक, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई नेटवर्क ठोस है, ठीक, तो इसको अगर बहुत ज़्यादा ताप देंगे तभी ये पिघलेगा। जैसे एग्जांपल में लेते हैं ग्रेफाइट, हीरा इत्यादि। ठीक, जैसे बहुत कठोर पदार्थ जो भी हो उसको बहुत उच्च ताप देंगे तभी वो पिघलेगा। ठीक, चलिए, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखते हैं क्या होता है नेटवर्क ठोस और सहसंयोजक ठोस। ऐसे ठोस जिनमें एक ठोस किसी दूसरे ठोस से एक निश्चित क्रम में जुड़कर एक विशाल पदार्थ बना लेता है, ऐसे ठोस को क्या कहते हैं? सहसंयोजक ठोस या फिर नेटवर्क ठोस। ठीक, अब हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको कहाँ नहीं समझ में आया, आपको उस टॉपिक पे फिर से बताया जाएगा। ठीक, अगर ये समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाइक करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। तो इसके बाद हम अगला वीडियो क्रिस्टल जालक के ऊपर बनाएंगे। ठीक है, इसके आगे हम क्रिस्टल जालक के बारे में बिल्कुल डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आपका लाइक हमें अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, तो हम आपके लिए बहुत इससे भी बेहतरीन वीडियो अगले वीडियो में लेकर आने वाले हैं। क्रिस्टल जालक के बारे में हम इतना बेसिक नॉलेज आपको देंगे कि आप सोचते रह जाएंगे कि क्या पढ़ा रहे हैं, क्या गजब कर रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए।